नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कुदरती ताकत की। एक ऐसी ताकत जो सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक अरब से ज्यादा लोगों की किस्मत लिखती है, जो पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल देती है। सच कहें तो ये हमारे प्लैनेट की धड़कन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के महान मानसून की। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 70%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत में साल भर में जितनी भी बारिश होती है ना, उसका लगभग 70% हिस्सा सिर्फ 4 महीनों में बरस जाता है। सिर्फ 4 महीने। ये आंकड़ा ही अपने आप में काफी है ये समझाने के लिए कि मॉनसून कितना विशाल और जरूरी है। ये सिर्फ पानी की बौछारें नहीं है, ये तो एक तरह से जीवन देने वाला सिस्टम है। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी जबरदस्त मौसमी घटना होती कैसे है ना? मतलब कौन सी ताकतें हैं जो समुंदर से नमी वाली हवाओं को खींचकर हजारों किलोमीटर दूर पूरे भारत में फैला देती हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे साइंस के रूल से। वो ये कि जमीन और पानी दोनों अलग अलग स्पीड से गर्म होते हैं। गर्मियों में क्या होता है? सूरज आग उगल रहा होता है, तो भारत समेत एशिया का जो बड़ा सा जमीनी हिस्सा है ना, वो एकदम तवे की तरह भभकने लगता है, बहुत तेजी से गर्म हो जाता है। और दूसरी तरफ वो है विशाल हिंद महासागर, जो आराम से धीरे धीरे गर्म होता है। मतलब जमीन के मुकाबले वो ठंडा ही रहता है। और इस पूरी प्रक्रिया में आग में घी डालने का काम करता है तिब्बत का पठार। सोचिए, अपनी ऊंचाई की वजह से ये एक बहुत बड़े हीटर जैसा है, एक विशाल गर्म प्लेट जो अपने ऊपर की हवा को जबरदस्त तरीके से गर्म कर देती है। सच कहें तो ये इस पूरे मॉनसून सिस्टम का पावर हाउस है, इसका दिल है। अच्छा, तो अब होता क्या है? जब जमीन के ऊपर की हवा इतनी गर्म हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है और तेजी से ऊपर उठने लगती है, बिल्कुल गर्म हवा के गुब्बारे की तरह। अब जब हवा ऊपर चली गई तो नीचे क्या हुआ? नीचे हवा का दबाव कम हो गया। इसी को साइंटिस्ट लोग लो प्रेशर सिस्टम या निम्न दबाव का क्षेत्र कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे हवा में एक वैक्यूम बन गया हो, एक खिंचाव पैदा हो गया हो। तो अब सीन क्या है? एक तरफ है जमीन, जिसके ऊपर बना है एक विशाल वैक्यूम, एक लो प्रेशर एरिया, और दूसरी तरफ है समंदर, जिसके ऊपर है ठंडी भारी हवा, यानी हाई प्रेशर। अब कुदरत का एक सीधा सा नियम है, उसे बैलेंस पसंद है। वो खाली जगह को भरना चाहती है, और बस इसी बैलेंस को बनाने की कोशिश में ही मॉनसून की असली कहानी शुरू होती है। तो स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका है, प्रेशर का ये खेल जम चुका है। अब बारी है मेन हीरो की एंट्री की, यानी मानसूनी हवाओं की। और सुनिए, इनकी एंट्री कोई आम एंट्री नहीं होती, बल्कि एकदम धमाकेदार और ड्रामेटिक होती है। तो चलिए इस पूरी कहानी को 3 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, जमीन सूरज की गर्मी से तपकर एक बड़ा सा लो प्रेशर जोन बना देती है। स्टेप 2, उसी वक्त ठंडा समंदर अपने ऊपर हाई प्रेशर वाली भारी हवाओं को संभाले बैठा है। और फिर आता है स्टेप 3, नेचर को ये असंतुलन पसंद नहीं, तो वो हाई प्रेशर वाले समंदर से लो प्रेशर वाली जमीन की तरफ हवाओं को दौड़ा देती है। और क्योंकि ये हवाएं समंदर के ऊपर से आ रही हैं, तो ये अपने साथ लाती हैं ढेर सारी नमी, एकदम पानी से लबालब। लेकिन एक मिनट, ये हवाएं सीधी सीधी क्यों नहीं आती, टेढ़ी क्यों चलती हैं? इसका जवाब है हमारी धरती का घूमना। इसे कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो धरती के घूमने की वजह से ये हवाएं सीधी चलने के बजाय दाईं तरफ मुड़ जाती हैं, और इसी वजह से इन्हें अपनी खास साउथ वेस्ट वाली डायरेक्शन मिलती है। तभी तो हम इसे साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। और जब नमी से भरी ये हवाएं भारत के तट से टकराती है ना, तो वो कोई धीमी सी शुरुआत नहीं होती। उसे कहते हैं मानसून का प्रस्फोट या मानसून बर्स्ट। ये कोई हल्की फुल्की बौछार नहीं होती, नहीं। ये तो ऐसा होता है जैसे आसमान ने अपने सारे दरवाजे एक साथ खोल दिए हों। अचानक तेज मूसलाधार बारिश, जो गर्मी से तपती जमीन को मानो एक झटके में जिंदा कर देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मानसून का तट पर पहुंचना तो बस शुरुआत है। यहां से तो उसका असली सफर शुरू होता है, पूरे देश को भिगोने का एक लंबा सफर। चलिए देखते हैं ये यात्रा कैसे आगे बढ़ती है। अब भारत का जो निचला हिस्सा है वो एक नोक जैसा है ना? तो जब मानसूनी हवाएं इस दक्षिणी सिरे से टकराती हैं, तो वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती हैं, बिल्कुल एक नदी की 2 धाराओं की तरह। एक है अरेबियन सी ब्रांच, यानी अरब सागर वाली शाखा, और दूसरी है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, यानी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। जो अरब सागर वाली ब्रांच है वो सबसे पहले केरल के तट पर दस्तक देती है।
फिर वहां से वो वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट के पहाड़ों के साथ साथ ऊपर चढ़ती है और मुंबई गुजरात से होते हुए सेंट्रल इंडिया तक झमाझम बारिश करती है। और ठीक उसी समय जो बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच है वो एक दूसरा और ज्यादा लंबा रास्ता लेती है। वो पहले पूरब की तरफ जाती है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में घनघोर बारिश करती है, मेघालय जैसी जगहों पर जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। फिर उसके रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार आ जाती है, हमारा महान हिमालय। हिमालय इन हवाओं को आगे जाने से रोककर उत्तर पश्चिम की तरफ मोड़ देता है और फिर ये शाखा पूरे गंगा के मैदानों को यानी पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी से लेकर दिल्ली तक को भिगोती हुई आगे बढ़ती है। इस तरह ये दोनों धाराएं मिलकर लगभग पूरे भारत को तर कर देती हैं। तो मॉनसून सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये भारत की लाइफलाइन है। कभी ये वरदान बनकर आता है तो कभी ये अभिशाप भी बन जाता है। इसका यही डबल रोल इसे इतना जरूरी और इतना कॉम्प्लेक्स बनाता है। मानसून के इन दो चेहरों को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ ये हमारी अर्थव्यवस्था की जान है। सोचिए, देश की आधी से ज्यादा खेती इसी के भरोसे है। यही हमारे डैम भरता है, नदियों में पानी लाता है और चिलचिलाती गर्मी से राहत देता है। शेयर मार्केट से लेकर सरकार की पॉलिसी तक सब कुछ इस पे टिका है। लेकिन इसका दूसरा चेहरा डरावना है। अगर बारिश थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए तो भयानक बाढ़ आ जाती है, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। और अगर ये रूठ जाए, कमजोर पड़ जाए तो सूखा पड़ जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसकी यही अनिश्चितता, इसका यही अनप्रेडिक्टेबल नेचर इसे हमेशा एक चुनौती बनाए रखता है। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा करती है। क्लाइमेट चेंज अब ये कोई भविष्य का खतरा नहीं रहा, यह हकीकत है। और यह हकीकत मानसून की सदियों पुरानी इस लय को बिगाड़ रही है। हम क्या देख रहे हैं? बारिश के दिन कम हो रहे हैं, लेकिन जब होती है तो बहुत भयानक होती है। एक ही सीजन में कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे के हालात बन रहे हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि मानसून आएगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम इस बदलते हुए और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे मानसून पर पहले की तरह भरोसा कर सकते हैं। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा।